Hello, my dear student. I am your teacher from your सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल. हाउ आर स्टूडेंट? आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड enjoying एट योर होम. सो आप सब ठीक ही होंगे और अपने घर पर आनंद कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खेल रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ में. तो ये आप क्लास 3 की हिंदी की किताब है जिसको मैं पढ़ाने चल रही हूँ माय डियर स्टूडेंट. तो जैसा कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये देखिए पहले पोयम था आपके वो मुस्काते फूल हैं जिसको मैंने पढ़ा दिया है आपको, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको भी मैंने आपको करवा दिया था. ये देखिए कुछ शब्दार्थ हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति भी मैंने आपको करवा दी थी. और भाषा व्याकरण के कुछ शब्द थे, इसको भी मैंने आपको करवा दिया था, जिसको लास्ट में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना था. तो माय डियर स्टूडेंट, ये निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए. तो इसको मैंने आपको HW दिया था. तो जो बच्चे HW कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. वो जो है पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में. तो माय डियर स्टूडेंट, जो नहीं किए हैं उनको मैं बता दे रही हूँ, वो कर लें और पढ़ाई करते रहिए आप लोग. और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ले लीजिए स्कूल में जाके. सो माय डियर स्टूडेंट, पहला आपका क्या है? फूल. फूल का पर्यायवाची क्या होता है आप तो जानते ही हैं. फूल को पुष्प भी बोला जाता है. पुष्प मीन्स फूल भी होता है. और सेकेंड पुष्प. सुमन माने भी फूल होता है. सुमन मीन्स भी फूल होता है आपका माय डियर स्टूडेंट. और नेक्स्ट है आपका कुसुम. कुसुम माने भी आपका फूल होता है. कुसुम. और अगर आप सुनना चाहें तो फूल की पर्यायवाची होती है प्रसून होती है, गुल होती है. इस तरीके से बहुत पर्यायवाची होते हैं. तो आपको 3 ही लिखना है, 3 ही बोला है तो 3 ही आप लिख दीजिए, पुष्प, सुमन, कुसुम. नेक्स्ट है मेघ. मेघ माने आपका क्या होता है? बादल. बादल 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 इस मेघ मीन्स आपका होता है बादल. बादल का और पर्यायवाची शब्द होते हैं घन. इसको घन भी बोला जाता है. घन मीन्स होते हैं बादल. और इसको नीरद बोला जाता है. नीरद जैसा कि ये मैंने नीरद लिखा हुआ है, नीरद. इसके अलावा जलधर आप कह सकते हैं मेघ को, पयोध कह सकते हैं, अम्बुद भी कह सकते हैं. तो ये मैंने आपका बादल, घन, नीरद, ये ना के ऊपर बड़ी आ की मात्रा लगी, बड़ी ई की मात्रा लगी है. तो नेक्स्ट क्या है आपका? नयन. नयन माने आप सभी जानते हैं आँख होता है. नयन माने आपको सबको पता है आँख होता है. नेत्र भी होता है इसके पर्यायवाची शब्द में. और दृष्टि भी आप जानते हैं कि नेत्र माने दृष्टि या आँख होती है. तो इसके अलावा विलोचन होता है, चक्षु होता है, कई सारे होते हैं, पर आपको यहाँ पर 3 ही लिखना है तो मैंने 3 लिख दिया. नेक्स्ट है आपका सेज. सेज माने आपका होता है पलंग. पलंग. बिस्तर आप कह सकते हैं. बिस्तर. और खाट भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप उसको भी कह सकते हैं. तो ये सब आपका जो है क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गए. उसके बाद अगला क्या है आपका? निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए. देखिए यहाँ पर आपको लिखा है रोको, फिर कॉमा लगा है, फिर मत जाने दो. ये कॉमा को अल्प विराम भी बोलते हैं. तो रोको, मत जाने दो. तो कोई इंसान जो है वो जा रहा है, किसी को जाने से रोका जा रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि उसको रोक लो, जाने मत दो. और दूसरा सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? रोको मत जाने दो. और दूसरे में क्या कह रहा है कि उसको रोको मत, उसको जाने दो. उसमें पहले वाले में आप देख रहे हैं कि इसको नहीं जाने देने के लिए बोला जा रहा है और दूसरे वाक्य में जाने देने के लिए बोला जा रहा है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अल्प विराम का कितना महत्व होता है, इस छोटे से अल्प विराम का कितना महत्व होता है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. दोनों ही वाक्यों की शब्दावली एक है परंतु अर्थों में पर्याप्त अंतर है. दोनों की शब्दावली तो एक ही है परंतु पर्याप्त अंतर है. पहले वाक्य में किसी को जाने से रोका जा रहा है तो दूसरे वाक्य में जाने के लिए कहा जा रहा है. दोनों वाक्यों के अंत में यह अंतर अल्प विराम चिन्ह
का स्थान बदल देने से आ गया। अल्प विराम चिन्ह जिसको आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हो, तो उसी को। इसलिए किसी भी वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इनका समुचित प्रयोग जहाँ वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होता है, वहीं भाषा की सुंदरता को भी बढ़ा देता है। तो अब विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक आदि, ये सब आपके क्या हैं, विराम चिन्ह हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ, इसका सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए माय डियर स्टूडेंट। सी यू सून।